औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कैंसर। कैंसर को बहुत संगीन बीमारी समझा जाता है, लेकिन तिब्बे नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिब्बे नबवी में यानी इलाज बिल ग़िज़ा में कैंसर आखिरी स्टेज का भी ठीक हो जाता है। वजाहत कर दें कि कैंसर की बीमारी है क्या? कैंसर सेल्स हर इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। कैंसर बढ़ने का अमल मैदे में होता है, यानी हम कह सकते हैं कैंसर मैदे में जन्म लेता है, फिर वो ट्रैवल करके जिस्म के जिस हिस्से की तरफ चला जाए, मसलन जिगर में चला जाए, हम कहते हैं ये जिगर का कैंसर है, और गुर्दों में चला जाए, हम कहते हैं गुर्दों का कैंसर है। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर भी है। लेकिन ये सारे के सारे काबिल इलाज हैं। इनके लिए ग़िज़ा के हवाले से इलाज बहुत सारे मौजूद हैं। और ये कैंसर पैदा क्यों होता है, कैंसर सेल्स बढ़ते क्यों हैं, उसकी बहुत सारी वजूह हैं। उनमें खाना हजम ना होना भी एक बड़ी उसकी वजह है, क्योंकि खाना जब हजम नहीं होता तो वो जिस्म में मैदे में अंदर ही पड़ा पड़ा गल सड़ कर कैंसर सेल्स को बढ़ाने का बायस बनता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि इससे कैंसर हो सकता है। फैमिली प्लानिंग के मसनूई तरीकों से कैंसर का खतरा पैदा हो जाता है। इसी तरह अगर फीमेल्स अपने मेंसेस मसनूई तरीकों से बंद करें तो वो खून अंदर रहकर गल सड़ कर कैंसर का बायस बनता है। बाज़ ख्वातीन, मैं सबका नहीं कहता, जो मेरे पास कैंसर लेकर आई हैं, उन्होंने हज और उम्रे पर जाने के वक्त अपने मेंसेस बंद करवाने की गोलियां खाई थी, और वो अंदर ही खून गल सड़ गया और उसने कैंसर पैदा किया। किसी भी तरह मसनूई तरीकों से खुद से बंद नहीं करवानी चाहिए। और खून बंद करने के जब कुदरती गैर कुदरती तरीके हम इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान पहुंचता है। मवाद जो मौजूद हो जिसमें कैंसर बनाने वाला कुदरती तौर पर इसके इजहार के तरीके हैं, वरना तो इंसानों को पता ही न चले। यानी फोड़े फिंसियाँ, ये गंदे मादे फेस पर लाकर, जिस्म पर लाकर, गर्दन पर लाकर ये इस बात की इत्तला देते हैं कि अंदर कैंसर हो सकता है। और अगर ये फोड़े फिंसियाँ ना निकलें तो इसका इंसानों को पता ही ना चले, तवज्जो ही ना जाए। ये गंदे खून के नतीजे में होता है। और अगर फोड़ों और फिंसियों के जरिए वो निकल जाए तो वो कैंसर वाला खून निकल जाना ही अच्छा है। उन्हें जल्दी जल्दी बंद करवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि फोड़ा भी ठीक हो जाए, फिंसी भी ठीक हो जाए। फोड़े की फजीलत पर हदीस है, वो ये है कि फोड़ों से नफरत न करो, ये आपको बीमारियों से बचाते हैं। और इसी तरह रिसर्च में तो ये भी आया कि ये कैंसर से भी बचाता है आपको। जो हम फोड़े फिंसियाँ हमें निकलते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, उनके इलाज पर हैं और उन्हें छेड़ते हैं, उनका खून निकालने की कोशिश करते हैं, तो उससे चेहरे पर दाग भी आते हैं।
जब हम जिल्द की बीमारियों का जिक्र करते हैं उनमें एक्जिमा और सोराइसिस सबसे ज़्यादा संगीन है, खतरनाक हैं और इनका इलाज, एक्जिमा और सोराइसिस का इलाज कैंसर की बीमारी के तौर पर किया जाना चाहिए। ट्यूब लगाने से कुछ नहीं होगा, इस पर तवज्जो देनी है, इसलिए कि ये बीमारी अभी तक पूरी दुनिया के लिए नाकाबिले इलाज है। जी सर, ये जो रीजंस आपने बताई हैं कि अक्सर खवातीन में कैंसर की वजह हाथ हो सकती हैं, इसके अलावा जैसे ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन में कैंसर कैसे बनता है? जी मैं अर्ज करता हूँ, कैंसर सेल्स हर इंसान के जिस्म में हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट में अगर उनकी तादाद 35 से नीचे आए तो कैंसर नहीं है, और अगर 35 से बढ़ जाए तो अब ये कैंसर है। अब इसको हमने इलाज की तरफ जाना है, इसका ट्रीटमेंट करना है, और ये क्योरेबल है, ट्रीटेबल नहीं मैं अर्ज कर रहा, ये क्योरेबल है। कैंसर को 35 से नीचे लाया जा सकता है और रखा जा सकता है। अब अगला मामला ये है कि कैंसर सेल्स बढ़ते कैसे हैं। खाने के बाद पानी पीने से कैंसर सेल्स में इजाफा होता है, लिहाजा हदीस शरीफ के मुताबिक, तिब नबी के मुताबिक, जैसा कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी खाने से पहले पीना है और दरमियान में पीना है। खाना ख़त्म करने के बाद पानी पीने को हदीस शरीफ में बीमारी करार दिया गया है, और जब इस पर मज़ीद काम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा कि खाने के आखिर पर पानी पीना दआ है, दआ बीमारी क्यों फरमाया। जो लोग साइंस पर काम करते हैं, तहकीकी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, रिसर्च करते हैं, उनका कहना यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर पर पानी पीने से इसलिए मना फरमाया और इसे बीमारी करार दिया, इससे कैंसर सेल्स बढ़ते हैं और कैंसर होता है खाने के आखिर पर पानी पीने से। पानी जैसी सादा चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर पर पानी पीने से करार दिया कि ये बीमारी है, यानी बीमारियां पैदा करेगा आखिर पर पानी पीना। पानी कितना सादा और नर्म लिक्विड है। जब पानी पीना मना है, ये कैंसर करता है खाने के आखिर पर पानी पीना, तो सादा पानी से ज़्यादा तेज लिक्विड लेने से जिस्म पर क्या बीतेगी। खाने के बाद पानी पीना मना है तो खाने के बाद चाय पीने की इजाज़त है क्या? खाना के बाद पानी पीना मना है तो खाने के बाद बोतल पीने की इजाज़त है? ये दोनों चीज़ें तो सादा पानी से कहीं ज़्यादा तेज़ हैं, ज़्यादा संगीन है। पानी तो संगीन नहीं है, फिर भी मना है। तो ये जो जब ये बढ़ जाते हैं कैंसर सेल्स, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि ये 35 से कम होने चाहिए, और लोगों के मैंने 1000, 1500, 2000 भी देखे दीगर चीज़ों में। दूध पत्ती कैंसर करती है। जहाँ मैंने पढ़ा था तो वहाँ था कि when tea leaves are boiled in water, then their caffeine is diluted, and when tea leaves are boiled in milk, then caffeine is multiplied by thousands. दूध पत्ती कैंसर करती है, और उसमें आखिरी जुमला था, एंड दिस इज
वन ऑफ द रीजन ऑफ कार्सिनोमा के दूध पत्ती कैंसर करती है। कैंसर की एक किस्म का इस किताब में जिक्र भी किया गया था और वो था कार्सिनोमा। आगे कैंसर की हम किस्मों पर भी बात कर सकते हैं कि कैंसर की कितनी किस्में, उनमें से एक कार्सिनोमा है जो दूध पत्ती पीने से पैदा होती है, कैंसर की ये किस्म। तो बाज़ारों में टी स्टॉल्स पर जहाँ कहीं हम देखें, अब हमें जो चाय मिलती है उसमें पानी, दूध, पत्ती, चीनी इकट्ठी डाली गई है। ये दूध पत्ती ही होती है। और दूध पत्ती जो सिर्फ दूध में उबाली जाती है, बनाई जाती है, दूध में काली चाय डाली जाती है, तो ये दूध पत्ती है। और रिवाज पड़ गया है घरों में भी, मेहमानों के लिए भी। दुकानदार दुकान पर बैठा है, उसका मेहमान आया, जामुन लिया, दो दूध पत्तियाँ लिया। दूध पत्ती कैंसर करती है, घरों में लिख कर लगा ले। साइंस कहती है कि दूध पत्ती से कैंसर होता है। दूध सोडा कैंसर करता है, जरूरी नहीं कि आज ही हो जाए, ये एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस शुरू हो सकता है कैंसर सेल्स के बढ़ने का। लिहाजा दूध पत्ती, दूसरे नंबर पर दूध सोडा, तीसरे नंबर पर मिल्क शेक। किसी भी फल का मिल्क शेक कैंसर की बुनियाद बना देता है। बच्चे भी कैंसर लेकर आ रहे हैं। अलग अलग खाएं, दूध अलग पिए। हम कैंसर की वजूह का जिक्र कर रहे थे। इनमें अगली चीज़ है आलू। थोड़ा खाएं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो हमने अपने मुल्क में देखा है, मुआशरे में देखा है, अपने घरों में देखा है, आलू ही आलू है। हर दफ़ा आलू ही आलू है। मसलन गोभी में आलू, गाजरें पकाई, गाजरों में आलू, मेथी पकाई, मेथी में आलू, पालक पकाई, पालक में आलू, और जो कुछ भी पकाया साथ आलू भी पकाए हैं। चावल में भी आलू, गोश्त में भी आलू, कीमे में भी आलू, और जो कुछ पकाया उसमें आलू। आलू कभी कभी बतौर सालन खाएं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन 7 दिनों में 7 दफ़ा आलू खाएंगे तो वो कैंसर की वजह में से एक वजह बन जाएगा। अरवी रोज नहीं खानी, कभी कभी। और एक दफ़ा पकाई हुई अरवी पूरे 4 दिन ना खाएं, एक टाइम ही खाएं। और दूसरी ऐसा चीज़ें अगर ज़्यादा खाएंगे तो कैंसर का बायस बन सकेंगी। जैसे आप बता रहे हैं कि आलू को का ज़्यादा इस्तेमाल भी कैंसर सेल्स पैदा कर सकता है, तो हमारे यहाँ तो ये रूटीन है कि बच्चे स्कूल में लंच के लिए फ्राइज लेके जाते हैं, तो क्या ये भी नुकसानदेह, बच्चों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है? बच्चों का तो निज़ाम मैच्योर लोगों से ज़्यादा कमज़ोर होता है। विटामिन सी की कमी से और विटामिन B17 की कमी से कैंसर होता है। कैंसर सेल्स बढ़ते हैं। पेशेंट जो है, मैं उन्हें ये 2 कमियां पूरी करता हूँ और उनका कैंसर ठीक हो जाता है। विटामिन सी की कमी पूरी करता हूँ कुछ न कुछ ऐसी चीज़ खिला के, और विटामिन B17 की कमी पूरी करता हूँ, कैंसर पेशेंट ठीक हो जाता है। बहुत से लोगों ने दूध पत्ती या दूध सोडा पिया हुआ है, और इसके अलावा भी बहुत सी बेहतियातियाँ की हुई हैं जिसकी वजह से कैंसर सेल्स पैदा हो सकते हैं। तो अपीयर तो नहीं हुआ कहीं, कोई किसी टेस्ट में भी नहीं अभी डायग्नोज हुआ, किसी बॉडी के ऑर्गन में भी नहीं नमूदार हुआ, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि कैंसर सेल्स की रीजन बन सकता है, वो पैदा हो सकते हैं। तो अब जिन लोगों ने ये खुराक खा ली है, क्या कोई ऐसी चीज, क्या ऐसी कोई गाइडलाइन है जिसकी वजह से बने हुए कैंसर सेल्स बॉडी में मरना शुरू हो जाए और इंसान दोबारा से हेल्दी हो जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। इसमें आपने कहा कि उसने ये छोड़ दिया
दूध पत्ती छोड़ दी, ये छोड़ दिया, अब वो क्या खाए? कैंसर सेल्स मरते हैं खाना छोड़ने से, कैंसर सेल्स मरते हैं। और इसके लिए एक सिस्टम जापान के एक साइंसदान नोरियोशी साहब ने, वो पीएचडी डॉक्टर थे, रिसर्चर थे, मेडिकल के आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उसका नाम उन्होंने रखा ऑटोफेजी। ये ऑटोफेजी जो सिस्टम है, ये कुरान पाक में आए हुए रोज़ों के हुक्म पर मबनी है। ये सिस्टम जब कुरान पाक में आ गया कि रोज़े रखें, और रोज़े किसी भी शक्ल में ये नहीं है कि एक बंदा बीमार है, उसने 2 रोज़े नहीं रखे, उसे पूरे करने हैं। उसके लिए जिम्मेदारी है कि वो बाद में पूरे कर ले। सफ़र में है तो रोज़ा नहीं रखने की पोजीशन में, तो बाद में रोज़े रखें। सफ़र पूरे करने के बाद रोज़े रखना इतना ज़रूरी क्यों करार दिया गया है? क्योंकि रोज़े रखने से जिस्म की कैंसर समेत, शुगर समेत, मोटापे समेत कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। लेकिन अगर हम रोज़ों के लिए पराठे खाएंगे, समोसे खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, तो ये रोज़ा तो ना हुआ। कैलोरीज तो उतनी होगी जितनी हमने बर्न की थी, वो दोबारा हमने गेन कर ली, सहरी में भी कर ली और अफ्तारी में भी कर ली। रोज़ा हमारा होता है ना 13, 14, 16 घंटे का। वो कहते हैं 12 घंटे जो शख्स खाना खाना छोड़ेगा, पानी पीना छोड़ेगा, उसके कैंसर सेल्स मर जाएंगे, क्योंकि वो हमारी खुराक पर पल रहे होते हैं। रोज़े का मकसद यही है। सर, इसके अलावा कोई तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई इलाज रज़ा में जो उन्होंने सिस्टम बनाया योशिनोरी साहब ने, तो उन्होंने रोज़े से मदद ली। रोज़ा रखें, 12 घंटे का रोज़ा वो रखवाते हैं। तो जो इलाज हैं, खुराकी हैं, वो सिर्फ तिब्बे नबवी मुहैया करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इलाज आते हैं। मसलन जो मैं इलाज बताऊंगा उनमें अहादीस के हवाले मौजूद है, यानी अहादीस में वो चीज़ें बताई गई हैं जो हम कैंसर के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें मेरी अपनी रिसर्च के नतीजे में सामने आई हैं। टमाटर कैंसर का इलाज है। टमाटर हमेशा छिलका उतार कर खाना है और बीज निकाल कर खाना है, खाली गूदा खाना है, क्योंकि टमाटर के छिलके किसी भी दर्जा हरारत पर नहीं गलते। हंडिया में गोश्त गल जाएगा, बाकी सब्जियां गल जाएंगी, टमाटर का छिलका नहीं गलेगा। और जब हम खा लेते हैं वो, तो मैदा भी उसे हजम नहीं कर पाता, मैदे में भी वो गलता नहीं है टमाटर का छिलका, लिहाजा वो उतार कर खाना चाहिए, बीज निकाल कर खाने चाहिए। हदीस शरीफ में है कि ऊंटनी का दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध शिफा करार दिया गया। तो जिन लोगों ने इस पर काम किया कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँटनी के दूध में शिफा है, बकरी के दूध में शिफा है, गाय के दूध में शिफा है, तो क्यों शिफा है? तो जब इस पर काम किया गया, रिसर्च की गई, तो ये तीनों चीज़ें कैंसर का इलाज है। भैंस के दूध का कहीं जिक्र नहीं है,
भैंस पूरी दुनिया में कहीं देख रहे हैं, अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी, ठीक है, सऊदी अरब, ईरान, भैंस कहीं भी नहीं है। भैंस का किसी देश में भैंस के दूध की फजीलत नहीं आई। गाय का दूध, ठीक है जी जी, जो मिल सकता है गाय के दूध पर जाएं। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ और भी चीजें, बहुत सारी चीजें। मेहंदी का जिक्र कुरान में जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक में मेहंदी का जिक्र आया है। जितनी फजीलत मेहंदी की आई है, मेरी राय में मेहंदी के खुश्क पत्ते भिगो कर लेने हैं। कैंसर का इलाज है, तरीका मैं बता देता हूँ। असर के वक्त 1 चम्मच सूखे हुए पत्ते मेहंदी के 1 गिलास पानी में भिगोएं, उसे डांप लें। अगली सुबह फजर के वक्त उसे छान लें, पत्ते फेंक दें और उस पानी में 1 चम्मच शक्कर मिलाकर पी लें। और फिर वो पत्ते फेंक दिए, गिलास धोएं, दोबारा 1 चम्मच पत्ते भिगोएं, फजर के वक्त भिगोएं, असर के वक्त लें, असर के वक्त भिगोएं तो फजर के वक्त लें। ये कैंसर का इलाज है और कैंसर से रिलेट करती बाकी बीमारियों और अलामात का भी इलाज है, यानी जिनमें सोराइसिस, एक्जिमा, बाकी चीजें। सोराइसिस का इलाज है, मैंने अभी अर्ज किया, सोराइसिस और एक्जिमा को कैंसर के तौर पर ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैतून का तेल, मजहबी अहमियत, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम खाई है जैतून की। और जैतून का तेल 2 चम्मच, 1 चम्मच सुबह फजर के वक्त, 1 चम्मच रात सोते वक्त 2 चम्मच पिए। ये 6 माह पीने की हिमायत की जाती है, रिकमेंड किया जाता है 6 माह पिए, कैंसर खत्म हो जाता है। मेहंदी तो मैं सिर्फ 5 हफ्ते के लिए कहता हूँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अमरूद समेत विटामिन सी वाले सारे फल कैंसर का इलाज है, ठीक है। उनमें अमरूद सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। ब्रेस्ट कैंसर के जो जख्म होते हैं, उन जख्मों पर लगाने के लिए है सरसों का तेल और शहद बराबर मिकदार में लें और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर एक पेस्ट बना लें। और वो इस नौयत की होनी चाहिए जैसे टूथपेस्ट होती है, नाम बहुत पतली कि वो टपकने लग जाए, तेल भी और शहद भी, और ना ही इतनी बुरबुरी कि वो टिके ही ना जख्मों पर। ये ब्रेस्ट कैंसर के जख्मों का बहुत बड़ा इलाज है। बहुत सारे पेशेंट्स को दिया, सारे ठीक हुए ब्रेस्ट कैंसर वाले। इलाज अंदर से होना है, ये जख्म का इलाज है। और अंदर के इलाज मैं बता ही रहा हूँ, जैसे मेहंदी का बताया। अच्छा, आगे लहसुन के मुतालिक किताबों में लिखा हुआ है, एक तो ये 70 बीमारियों का इलाज है, और दूसरी बड़ी खास बात है, लिखा हुआ है कि लहसुन खबीस रसौलियों का भी इलाज है। खबीस रसौलियों से मुराद हम लेते हैं कैंसर वाली रसौलियाँ। लहसुन सादा रसौलियाँ, बगैर कैंसर वाली रसौलियाँ, और कैंसर वाली रसौलियाँ, दोनों का इलाज है, बहुत बड़ा इलाज है। लेकिन किसी मुआलिज से मशवरा करके ही लेना है। काले अंगूर जिनमें दाना होता है, अहादीस में जिक्र है बार बार, ये रसौलियाँ खत्म करते हैं। काला जीरा, कावा काले जीरे का, किन्नू, माल्टा, गाजर के बारे में तो ये है कि कोई इंसान अगर गाजर खाता रहे
सीजन में, तो कद्दूकश करके खाएं तो ये कैंसर के आगे ढाल है, रोक देगा कैंसर आने को। और अगर कैंसर हो चुका है तो गाजर उस कैंसर का इलाज है, बड़े इलाजों में से एक इलाज है। कलौंजी कैंसर का भी इलाज है। केला, करेला, जिस तरह जैतून का जिक्र है कुरान पाक में, उसी तरह अंजीर का है, उसी अहमियत। कसम अंजीर की, कसम जैतून की, अंजीर के नाम की एक सूरत है कुरान पाक में, सूरत 3। तो अंजीर भी कैंसर का इलाज है और भी कई बीमारियों का इलाज है। बवासीर का इलाज भी हदीस में जिक्र फरमाया गया है कि अंजीर बवासीर का इलाज है। ये जिक्र फरमाया गया कि अंजीर वो घुटनों के, जोड़ों के दर्दों का इलाज है। कुस्तुल बहरी शीरी का जिक्र भी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस शरीफ में आया है। एक्सक्यूज मी सर, ये कुस्तुल बहरी शीरी किस तरह से इस्तेमाल की जाती है? कुस्तुल बहरी शीरी एक पौधे की जड़ों के छोटे छोटे टुकड़े काटे हुए होते हैं जो पंसारियों से मिलते हैं। कुस्तुलबेरी शीरी इस शक्ल में होती है। उसे 2 तरह से खाया जा सकता है, या तो इसका कावा बनाएं या फिर इसका पाउडर बना लें, सफूफ बना लें, और उसके बाद 1 कप नीम गर्म पानी में ½ टीस्पून पिसी हुई कुस्तुलबेरी शीरी और 1 टीस्पून शहद मिलाएं। ये कैंसर का भी इलाज है, ये चेस्ट इन्फेक्शन का, दमे का, खांसी का और फेफड़ों का ये इलाज है। टीबी का भी ये इलाज है। कैंसर का तो है ही है, और भी इसकी बड़ी वसी अफादियत है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ चीजें। सुरख मिर्च कैंसर का इलाज है। काली मिर्च का कावा कैंसर का इलाज है। सुरख मिर्च कोई बंदा अगर कैप्सूल में भरकर खाएगा तो उसका कैंसर ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। काली मिर्च का कावा बहुत बड़ा इलाज है। इसका 21 साबित काली मिर्च 2 कप पानी में उबालें, पानी पक कर 1 कप रह जाए तो छान कर फीका ही पी लें। 2 टाइम पीना है। फजर असर भी पिया जा सकता है, सुबह 10 बजे, और रात को सोते वक्त भी पिया जा सकता है। एक बड़ी अजीब चीज है, आकाश बेल आपने सुनी होगी, उसे अमर बेल भी कहते हैं। कैंसर का इलाज है, इसका कावा पीना होता है। फूल गोभी कैंसर को ठीक करती है। और एक चीज वो बड़ी अजीब है, धूनी इंसान अपने सांस से ले अंदर ले जाए तो कैंसर सेल्स मर जाते हैं। लोबान और गूगल की धूनी, सो इसके लिए भी हदीस है, घरों में दी जाए तो नेगेटिविटी खत्म होती है। नेगेटिविटी खत्म होती है। इवल एंटिटीज, जमीन पर चलने वाले, रेंगने वाले मक्खियां, मच्छर भी अच्छा, खत्म हो जाते हैं इसकी धुनी से। कैंसर सेल्स अंदर जाके मर जाते हैं। और एक बड़ी दवाई है अफसनतीन, ये कैंसर को की नुस्खों का हिस्सा है। ये इंसानों को बीमारियों से निजात दिलाकर, कैंसर से निजात दिलाकर एक खूबसूरत इंसान बना देती है। ये अफसनतीन मिस्र की एक मलिका थी जो बुढ़ापे में भी जवान और चमक से चेहरे के साथ थी, लेकिन महल तक हुक्मा इकराम की रसाई नहीं थी, साइंसदानों की रसाई नहीं थी। लेकिन वो इस पर गौर करते रहे, सोचते रहे,
मंसूबे बनाते रहे कि कैसे पता चले। वो फौत हो गई। अफसंतीन है नाम की मलिका मिस्र की, वो फौत हो गई। तो जो रिसर्च में लगे हुए थे, इस पर गौर करते रहते थे, उनकी रसाई हो गई एक महल में मौजूद खादिमा, जो मलिका अफसंतीन की खादिमा होती थी। उन्होंने पूछा कि वो इस तरह बुढ़ापे में जवान और ग्लोइंग स्किन के साथ कैसे थी। उन्होंने कहा जी वो महल में एक पौधा है, वो हर रोज उसका एक पत्ता खाती थी। तो अब वो अफसंतीन के पत्ते अब कैंसर के इलाज का हिस्सा है। पौधे का नाम ही मलिका के नाम पर रख दिया गया। अच्छा, दमासा बहुत आम और मकबूल दवाई है। पहाड़ों में, वादियों में बड़ी आसानी से मिल जाती है। पाकिस्तान के करीबन सारे हिस्सों में दमासा भी कैंसर की दवाइयों में शामिल किया जाता है। बाद लोग दमासे को डायरेक्ट भी ले लेते हैं कावा वगैरह बनाकर। ये इतनी मकबूल और आम दवाई है। कंडियारी एक दवाई है। चिरायथा, शातरा, ये सारी चीज़ें कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। बहुत सारे हुक्मा कराम करते हैं। तिब्ब नबी के माहिरीन भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने वसी मुताले में देखते हैं कि ये कैंसर पर काम कर सकती हैं, लिहाजा वो इससे कैंसर पर काम लेते हैं। थैंक यू सर, बहुत मालूमाती नशीस के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी वेलकम जी। अल्लाह हाफ़िज़। जी अल्लाह हाफिज़।